सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए का। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव से राघव बहुत खुश हैं। उनकी कई बीमारियां अब समय से पहले ही कवर हो जाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा के कदम से अब उन्हें कई बीमारियों के इलाज के पैसे अपनी जेब से नहीं देने होंगे। लेकिन यही खुशी कुछ दिनों बाद चिंता में बदल गई, क्योंकि कई बीमा कंपनियों ने बढ़ते क्लेम की भरपाई करने के लिए प्रीमियम बढ़ाने का ऐलान किया है। राघव को पॉलिसी रिन्यू कराने पर अब ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इस बात से वो मायूस चल ही रहे थे कि बीमा से जुड़ी एक और खबर आई, जिससे इस बार तो उनका सर ही चकरा गया। खबर थी कि केंद्र सरकार 30,000 रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर सोच विचार कर रही है। इसकी मौजूदा दर को 18% से घटाकर 12% किया जा सकता है। राघव सोच में पड़ गए कि एक और जहां प्रीमियम महंगा होने की बात चल रही है, तो दूसरी ओर जीएसटी घटाने की खबर है। तो इंश्योरेंस सस्ता होगा या महंगा? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं तो परत दर परत दोनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने हेल्थ बीमा से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किया है। अभी तक बीमा कंपनियां पहले से मौजूद बीमारियों यानी कि पीईडी को 4 साल बाद कवर करती थीं। एडा ने पीईडी के वेटिंग पीरियड को घटाकर मैक्सिमम 3 साल कर दिया है। इन बीमारियों में हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड सभी शामिल हैं। इसी तरह मॉरेटोरियम पीरियड को 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी अगर राघव अपनी पॉलिसी को 5 साल तक लगातार जारी रखते हैं तो इसके बाद बीमा कंपनी किसी भी बीमारी का क्लेम देने से मना नहीं कर सकेगी। ऐसे में सभी तरह के वेटिंग पीरियड खत्म माने जाएंगे। एक बदलाव सीनियर सिटीजन से जुड़ा है। अभी तक बीमा कंपनियां अपनी ओर से बनाए गए नियमों के तहत 65 साल तक लोगों को ही बीमा कवर देती थीं। अब एडा ने साफ कहा है कि बीमा कंपनियां 65 साल से ज्यादा की एज के लोगों को भी बीमा देने से मना नहीं कर सकती हैं। एडा की पहल से इतना तो तय है कि पॉलिसी होल्डर के क्लेम का दायरा बढ़ेगा, लेकिन इससे कंपनियों पर क्लेम का बोझ भी बढ़ेगा। इसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बीमा प्रीमियम में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर सभी ग्राहकों पर पड़ेगा, लेकिन फ्लोटर हेल्थ प्लान में प्रीमियम में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपने परिवार के लिए 10 लाख रुपए का कवर का फ्लोटर प्लान ले रखा है और पिछली बार 32,000 रुपए का प्रीमियम भरा था, तो अगली बार जब वो पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो उन्हें 6400 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। एचडीएफसी एग्रो का कहना है कि ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं जारी रखने के लिए बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। कंपनी को हेल्थ प्रीमियम की दरों में 7.5 से 12.5% की बढ़ोतरी करनी होगी। कंपनी ने अपने ग्राहकों को भेजे ईमेल में कहा है कि प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी होगी ये पॉलिसी में शामिल सदस्यों की एज और जोन के हिसाब से तय होगा। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि क्लेम की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए हेल्थ बीमा प्रीमियम में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात दूसरी खबर की, यानी बीमा पर जीएसटी को 18 से 12% करने की। तो बात यह है कि केंद्र सरकार 30,000 रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर फिलहाल सोच विचार कर रही है। इसकी मौजूदा दर को 18 से 12% किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव दिया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो इससे हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत घटेगी। हालांकि अभी नहीं, बल्कि इस पर फैसला चुनाव के बाद ही आने की उम्मीद है। खबर के मुताबिक एक अधिकारी का कहना है कि ये एक डिलेड प्रपोजल है, जिस पर लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। इसी साल फरवरी में फाइनेंस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी पर विचार करने की जरूरत है, खासकर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर। हेल्थ इंश्योरेंस को किफायती बनाने के मकसद से कमेटी ने कहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म पॉलिसी पर जीएसटी को कम करने पर विचार किया जा सकता है। देश में जीएसटी के लागू होने के समय तय किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उसे 18% जीएसटी चुकाना होगा। ये जीएसटी से पहले के जमाने में लागू 15% सर्विस टैक्स के मुकाबले 3% ज्यादा है। तो फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। कंपनियां प्रीमियम बढ़ाएंगी ये तो तय है,
लेकिन जीएसटी पर क्या फैसला आएगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए